आज हमारा छठवां लेक्चर है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक संबंध के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक संबंध जो है वह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यह जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात हैं, इनके बीच में आपस में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम करते हैं क्या, ध्यान देंगे। यह जो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, या आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनमें क्या किया जा रहा है कि आपका यहाँ पर यहाँ पर भी साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यह तो यह रहे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको आपस में संबंध बताया जा रहा है, जिसमें आपको इसके पहले कुछ पार्ट बता दिए गए हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और आपका जो संख्या बताया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यह आपका रहा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह बात। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाना है कि साइन है, यहाँ पर कॉस है, टेन है, कॉट है,
सेक है कोसेक। इसमें आपको साइन का फॉर्म सब देना है, यहाँ पर कॉस का फॉर्म, यहाँ पर टैन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक का। इस फॉर्म में आपको लिखना, इसमें परिवर्तित करके लिखना है, जिसमें आपका यहाँ पर अगर जो लिखेंगे या आपका साइन के बराबर ही सब लिखेंगे, चाहे वह साइन के फॉर्म हो या कॉस के फॉर्म हो या टैन के फॉर्म में हो या कॉट के फॉर्म में हो या सेक के फॉर्म में हो या कोसेक के फॉर्म में हो, कोई भी पार्ट हो आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन जब कॉस थीटा के बराबर यदि हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा प्राप्त क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखेंगे अगर वर्गमूल दोनों का निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टैन का, तो टैन जब बराबर लिखते हैं साइन के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, साइन अपान कॉस टैन के बराबर होता है। साइन वाला पार्ट अपान कॉस वाला पार्ट लिख दीजिए, तो लिखेंगे साइन थीटा अपान कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यारा काट का, काट क्या होता है, काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा, या टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। तो मिलता क्या है, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक जब कॉस का अपोजिट होता है 1 अपान रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपका कोसेक साइन का विलोम होता है तो 1 अपान साइन थीटा। यहाँ पर देखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका मान क्या हो लिखा गया, साइन में लिखा गया। अब हम बात करते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का मान, सबका मान कॉस के फॉर्म में लिखा है, कॉस में कन्वर्ट करते। तो क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं आप, अगर हम दोनों का वर्गमूल निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या लिखेंगे, करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले पार्ट में हम क्या करते हैं कि कॉस का कॉस में कॉस थीटा है, टैन वाला पार्ट तो टैन साइन अपान कॉस, तो लिखेंगे करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा थीटा। काट के फॉर्म में तो कॉस थीटा अपान करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। सेक कॉस का अपोजिट होता है तो 1 अपान कॉस थीटा। कोसेक, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, विलोम होता तो 1 अपान करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगले पार्ट में हम क्या करते हैं, टैन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। साइन का मान, कॉस का मान, टैन कॉट सेक कोसेक सबका मान। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, मिलता है आपको टैन की तो साइन। तो आपका जो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो सेक स्क्वायर सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप टैन थीटा अपान करणी में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। या इसका मान हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा जब मिलेगा तो इसको 1 कॉस थीटा से कैंसिल कर देंगे और आपका फाइंड हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, आप लिखेंगे इसको कास्ट के बराबर लिखेंगे, तो 1 कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का tan ही रहेगा tan थीटा, काट का अपोजिट हो जाएगा तो 1 कॉट थीटा। सेक के फार में करना है तो सेक यहाँ पर आपको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपका कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है, तो लिखेंगे कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। इतना आपको प्राप्त होगा। आपका अगले पार्ट में कॉट के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, तो कॉट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पहले साइन चाहिए, साइन बनाने के लिए यह आपका कोशिक है, कोशिक का जो अपोजिट होता है उस साइन के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपका सेकेंड स्टेप कोसेक में कन्वर्ट करना है। कोसेक तो क्या लिखेंगे, आपका मिलेगा कॉट थीटा अपॉन कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट आपका कॉस अपॉन साइन, यहाँ पर 1 अपॉन साइन मिलेगा जो कि आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या बताया जा रहा है आपको, आगे आपका tan वाला फॉर्म, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, सेक का फॉर्म आ गया, तो सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपका यही अपोजिट कर दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। अगले फॉर्म में आप कोशिक का लिखना है, तो लिखेंगे कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे आपका सिक्का फॉर्म है और आगे आपका कोशिक का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्का फॉर्म साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन के बराबर लिखना है, सेक के पदों में साइन के बराबर लिखना है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें साइन के बराबर ही लिखना है, तो इसको हम क्या करते हैं, कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1 या किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। और अगर हम अपान कर देते हैं सेक थीटा, तो यह आपका प्राप्त हो गया किसके, साइन थीटा के बराबर। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा। आगे आपको काश चाहिए, काश 1 अपॉन सेक थीटा। क्या चाहिए, tan के फॉर्म में चाहिए, यही है, कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -0। आगे आपका कॉट के फॉर्म में चाहिए, कॉट tan का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक का सेक के फॉर्म में तो सेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा
अपान कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1, यह पार्ट आपको प्राप्त है। अगली स्टेप में आपको क्या मिलेगा, कोसेक वाला पार्ट है। तो क्या करते हैं, साइन थीटा का जो भी बराबर आएगा कोसेक थीटा के फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। तो साइन कोसेक का अपोजिट, तो 1 अपान कोसेक थीटा इस साइन थीटा के बराबर होगा। अब आपको कास में कन्वर्ट करना है। जब आपको कास में ही कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि कोसेक थीटा जो है वह आपका 1 अपान साइन थीटा के बराबर या 1 अपान कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो यह आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कड़ी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर आपको आगे जो बताया जा रहा है कि यह आपका जब कॉट थीटा होगा तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जब कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा तो उसको हम अगर कोसेक थीटा अपान कर देते हैं तो वह आपका कॉस थीटा के बराबर हो। देखो इस फॉर्म में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपान कोसेक थीटा, या काट के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। टेन वाला लिख देते हैं, टेन कॉट का अपोजिट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक का कोसेक में ही रहेगा और सिक वाला पार्ट लिखते हैं तो सिक कॉस का अपोजिट हो जाएगा, तो लिखेंगे कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा अपमान कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इतना पार्ट हुआ। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, यह आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक संबंध है जिसमें बताया गया है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यहाँ पर भी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक है। यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया इसके पहले वाले ने बताया है, इसके पहले वीडियो नंबर 5 में बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ प्रूव भी किया गया है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे साइन के बराबर, यहाँ साइन के फॉर्म में कॉस के बराबर, यहाँ पर साइन के फॉर्म में टेन के बराबर, यहाँ पर साइन के फॉर्म में कॉस सेक और कोसेक, ये बराबर यहाँ लिखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइन थीटा या साइन है कॉस थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉट थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। और यहाँ पर देखते हैं कॉस का फॉर्म लिखते हैं, तो कॉस में क्या मिलता है आपको कि साइन थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान कड़ी में 1 माइनस कॉस।
अब आगे आपका tan का फॉर्म बताया गया है कि यहाँ पर साइन बराबर लिखते हैं tan थीटा अपान कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर 1 अपान कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर tan थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, sec थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा। cot का देखते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा अपान कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टाइन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा लिखा गया। सेक थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपान कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक थीटा बराबर बताया जा रहा है साइन के बराबर कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा और कॉस थीटा के बराबर 1 अपान सेक थीटा। टैन थीटा के बराबर क्या लिखा गया, यहाँ से लिखा गया कि आपका कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से कॉट थीटा के फॉर्म में लिखा गया 1 अपान कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक थीटा बराबर सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर लिखा गया सेक थीटा अपान कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में कोसेक थीटा का फॉर्म बताया गया है कि 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपान कोसेक थीटा साइन थीटा के बराबर और कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान कोसेक थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। 1 अपान कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन थीटा के बराबर होता है। कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा अपान कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा के बराबर होता है और कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।